हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम केमिस्ट्री पे 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्ज़ाम के लिए। और आज इस एग्ज़ाम का मतलब इस कोर्स का 45 डे क्रैश कोर्स का 17वां दिन है। तो कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म किया था और आज हम जो चैप्टर चालू करने वाले हैं उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होनी चाहिए पहले से, जो कि होती है जैसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। उससे पहले आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। ये सिलेबस एनटीए ने पब्लिश किया है जेईई मेन एग्जाम के लिए। ये पहला है इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहला टॉपिक। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है ना। फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को देते हैं, असाइन करते हैं, फिर उनको देते हैं। और फिर हम देखेंगे कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। इनके दो तरीके हैं, वो दोनों हम आगे चल के देखेंगे, है ना। तो इन टॉपिक्स को मैंने दोबारा से लिख रखा है। और इस एग्जाम का जो वेटेज होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से जरूर पूछे आते हैं, है ना। और ये एक छोटा चैप्टर है तो इसे कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको मेन आप में जो दिक्कत आती है बच्चों में दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में, वो आती है कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करें, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या रिएक्टेंट होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वगैरह वगैरह। तो हम ये सारी चीज़ें अब देखेंगे आगे। पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हम इसे कैसे कहते हैं कि हाँ कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या कोई चीज़ कैसे रिड्यूस हो रही है। अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो हमने ये माना है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो, तो इस केस में हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके वाइस वर्सा क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। वाइस वर्सा मतलब अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन हट रहा हो तो हम क्या कहेंगे उसे, रिडक्शन, है ना। क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो ये डेफिनेशन हमें पहले से पता है कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। पर आज जो हम डेफिनेशन देखेंगे या फिर जो पहलू देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो इलेक्ट्रॉनिक के बेस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पे। तो इसे ऐसा डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई आयन या एटम या फिर कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो उसे हम सिंपली कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और एक और तरीका है जो मैंने अभी बताया कि अगर हमने ऑक्सीजन ऐड किया या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड किया किसी सब्सटेंस को, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और अगर हमने हाइड्रोजन हटा लिया या फिर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हटा लिया तो भी वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर आप इसी डेफिनेशन को याद रखें, लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना जानना काफ़ी है। दूसरा क्या है, दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इसमें एटम या जो आयन या फिर जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल भी कह सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन भी कह सकते हैं। अब आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, क्या जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा ही साथ साथ होते हैं और इन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये दोनों कहीं ना कहीं दोनों हो रहे होंगे, तभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ ही होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसे कोई ना कोई ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, है ना। अगर ऐसा हो रहा होगा तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो साइमल्टेनियसली किसी ना किसी स्पीसीज का रिडक्शन होता है। और इसी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जो इस चैप्टर का नाम भी है। अगला, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ सही है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है
वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसीलिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन या फिर जिसके ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज से रिड्यूस्ड स्पीसीज की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये चीज मैंने कह दी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जो चीज ऑक्सीडाइज होती है, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रही है मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रही है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी न किसी को देने के लिए, तो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। किस तरह के एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ओके, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कोई भी चीज़ जो रिड्यूस होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरे से, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आप समझ लो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है एक तरीके से, मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप कह सकते हो, और फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये डिपेंड करता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ये अलग चीज़ है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करते हैं, मतलब जिस नंबर के इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन कर रहे हैं, मतलब कि जिस नंबर का इलेक्ट्रॉन उस पर कम है। मैं आपको इस एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आप सिंपली कहो तो ये चार्ज रिप्रेजेंट करता है एटम पे, जो भी चार्ज है एटम पे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना। जैसे मान लो आपके पास Cr2O7 है, तो दो तीन चीजें दिमाग में रखो आप कि ऑक्सीजन का हमेशा फिक्स होता है, जनरली फिक्स होता है। 7 × 14, इस पे एक पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो 7 पे 14 नेगेटिव चार्ज। अब ये जो Cr2O7 2- होता है, ये स्पीसीज कुछ इस तरह दिखता है, इस पे ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्रोमियम कितने है, 2 है, तो इस पे X चार्ज होगा। अब क्योंकि ये -14 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये हम -14 लिखेंगे, और ओवरऑल चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा 14 - 2, क्या 14 - 2 12, 12/2 6, तो क्या हो जाएगा +6 चार्ज। तो ये इसमें समझ लो एक तरह से चार्ज है। अब इसके कुछ रूल्स है इस ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का उसके एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है। क्या होता है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है। अगर हम बात करें Cl2 की, तो इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 है। अगर हम H2 की बात करें उसी तरह इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। I2 की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। ऐसा नहीं कि Cl2 में एक Cl पे +1 आ जाएगा और एक पे -1 आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि Cl2, H2, O2, और या फिर आपके पास हो सकता है I2, Br2, F2, है ना, तो उस केस में हम मानते हैं, या फिर S8 अगर हो, तो इन सारे फॉर्म में हम मानते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। किसी भी मोनो एटॉमिक आयन के लिए उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मोनो एटॉमिक आयन मतलब मान लिया हमारे पास ऐसा है Ca2+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2 हो गया। इसी तरह मान लो हमारे पास O2- है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2- हो गया। और जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक न्यूट्रल कंपाउंड में, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या मान लो कोई न्यूट्रल कंपाउंड लेते हैं, जैसे Fe2O3, नहीं थोड़ा सा ये क्लीशे एग्जाम्पल है, हम मान लो लेते हैं उदाहरण के लिए CaCl2, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, पूरा सम ऑफ सारा ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा, 0 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू अ चार्ज। अगर मान लो कोई चार्ज स्पीसीज है, तो जो भी उसका सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो उस चार्ज के बराबर होगा। तो न्यूट्रल कंपाउंड में 0 के बराबर होगा, और चार्ज कंपाउंड में उसके चार्ज के बराबर होगा सारा का सारा ऑक्सीडेशन नंबर का सम। और ज्यादातर कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो -2 होता है।
ये याद रखनी है। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, और फ्लोरीन का -1 होता है। तो ये 3 जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आप हमेशा याद रखो कि हमेशा ये फिक्स रहते हैं ऑलमोस्ट। इस तरह क्लोरीन का भी -1 लिया जाता है जनरली, पर किसी किसी केस में अगर OCl2 वगैरह ऐसा बन रहा हो तो फिर ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप मोटा मोटी तौर पे ये दिमाग में रखो कि इन तीनों का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का फिक्स रखो। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और फ्लोरीन का -1। अब आगे क्या है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब 2 कॉम्बाइन करके एक स्पीसीज दे रहे हो सिंपल, तो हम इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन से ही क्लियर है। दूसरा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी आपको पता है कि एक स्पीसीज डिकम्पोज हो रही है 2 में, ए से क्या मिल रहा है, बी और सी। अगला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में एक्स मान लो डिस्प्लेस कर दे रहा है वाई को और दे रहा है XZ + Y। ये हो गया तीसरा। और चौथा हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या, मेटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर ये है Cu, ये है Zn, तो ये इसको क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके के हो गए, एक हो मेटल डिस्प्लेसमेंट और एक हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो H है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, H डिस्प्लेस हो जा रहा है, H2O में से H हट जा रहा है और Na आ जा रहा है, तो नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। अगला है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ये थोड़ा सा यूनिक रिएक्शन है, इस चीज को याद रखने की जरूरत है इसकी डेफिनेशन को, कि इसमें एक जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस जब दोनों होते हैं तो उसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे H2O2 अगर आप देखो तो H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करने पे आ जाए तो H अपना ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 तक ही आ सकता है। पर O2 कभी कभी, जनरली तो -2 ही होता है, पर कभी कभी वो -1 में चला जाता है, जैसे इस वाले केस में। तो इस वाले केस में जो H पे चार्ज है वो है +1 और O पे चार्ज है -1, तभी ये 2 × +1 +2 और 2 × -1 -2, ये 0 हो जाता है, न्यूट्रल स्पीसीज है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -1, है ना, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -1। और आगे अगर आप बात करें इस वाले ऑक्सीजन की, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे आ गया -2, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। H पे +1 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 +2 और -2 कितना हो गया, 0। तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया, -2। ये क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है तो इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया, 0। तो आप यहां देख सकते हो कि एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक एलिमेंट 2 ऑक्सीडेशन नंबर में डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। -1 -2 पे भी जा रहा है और -1 0 पे भी जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं हम, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अब अगली जो चीज हम देखेंगे वो है कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हाउ डू वी बैलेंस आवर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा क्या है, आयन इलेक्ट्रोड मेथड। तो चलिए हम इन दोनों को देखते हैं करके। पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करेंगे, पहले उसके स्केलेटल इक्वेशन को लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्केलेटल इक्वेशन, आप इक्वेशन ही समझ लो, आप कोई डिफरेंस नहीं है। हर एक को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। फिर देखेंगे कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम में, और इससे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगा लेंगे। अगर एक से ज्यादा एटम, one atom of the same element is involved, find out the total increase by or decrease in oxidation number by multiplying this increase or decrease in oxidation number per atom by the number of atom undergoing that charge। अगर एक एटम एक एलिमेंट का इन्वॉल्व है ऑफ द सेम एलिमेंट का, इफ मोर देन वन एटम इन्वॉल्व है सेम एलिमेंट का, तो हम क्या करेंगे, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। कैसे, मल्टीप्लाई करके जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है पर एटम पर, है ना। तो ये चीज हो गई आगे।
इन मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय सुटेबल इंटीजर, ताकि वो बैलेंस हो सके। अब to equalize the total increase or decrease in oxidation number, अब to equalize the total increase or decrease in oxidation number as calculated in, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब क्या लास्ट में हम सारे H और O एटम को भी इक्वलाइज कर देंगे। फाइनली बैलेंस यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, इसमें हम H2O का ऐड करके फाइनली बैलेंस करेंगे। अगर कोई कैटायनिक आयनिक रिएक्शन हो तो एसिडिक मीडियम के लिए पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। कैसे? H2O मॉलिक्यूल को ऐड करके, जिस साइड में भी ऑक्सीजन की कमी है। फिर हम H को कैसे ऐड करते हैं? H को बैलेंस करते हैं H+ को ऐड करके। और अगर बेसिक मीडियम हो तो ऑक्सीजन को हम H2 पहले ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए, और H को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करते हैं दोनों सेम नंबर के दोनों साइड, एंड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस, है ना। तो ये एक चीज हो गई। मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब जैसे ये हमारा एग्जांपल है, हमारा ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है FeHNO3 FeNO3 होल 3 H2NO2। पहले सबको हमने ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया। Fe क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया +5, और हाइड्रोजन +1 और -2। ये सबका इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर है। फाइनल कितना हो गया? इतना इतना हो गया। इसका मतलब Fe क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि 0 से कहाँ जा रहा है? +3 में। और नाइट्रोजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये 5+5 से +4 जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। अगला चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? +3 का। इसमें कितना हो रहा है? +1 का। अब क्योंकि Fe जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और N 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हो कि N सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हमें 3 कर, और Fe 3 कर रहा है, तो इसको 3 कराने के लिए हम क्या करेंगे? इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3NO2, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 3 गेन करेगा, नाइट्रोजन भी। ये चीज ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गई। अब बचे हुए एलिमेंट्स को हम बैलेंस करेंगे। बचा हुआ एलिमेंट कैसा है? मल्टीप्लाइंग HNO3/3 टू बैलेंस H एंड O। H एंड O अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा H और O दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब आंसर कैसे चेक करेंगे? बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 1 Fe द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। दोनों के पास क्या है? एक Fe है, 9 ये है, तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा? ये। तो ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब अगला क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें क्या करते हैं? हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं सारे एलिमेंट्स को, और ऑक्सीडेशन नंबर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दैट रिप्रेजेंट द चार्ज। ये तो बता रखा है मैंने। अब हम देखते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिखेंगे और रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिखेंगे। अब हर एक हाफ को हम अलग अलग बैलेंस करेंगे। इन ईच हाफ फर्स्ट बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैव अंडरगॉन अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और हम पहले उसको बैलेंस करेंगे, उस एटम को जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है एक्चुअली। दूसरा, एड इलेक्ट्रॉन टू विच एवर इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी टू मेक अप द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, क्योंकि चार्ज अगर ज़्यादा है तो चार्ज बैलेंस करेंगे एक तरीके से। फिर बैलेंस क्या करेंगे? फिर हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में H+ ऐड करके, और बेसिक मीडियम में OH- ऐड करके। फिर अगला, अब ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे? अगर एसिडिक मीडियम है तो H हमने O ऐड ही नहीं किया, और अगर बेसिक मीडियम है तो हमने OH भी ऐड किया और H भी ऐड किया, तो हम H2 ऐड करके इसे बैलेंस करेंगे। एसिडिक मीडियम में H एटम आर बैलेंस बाय एडिंग H+ टू द साइड। इन बेसिक मीडियम हम H एटम कैसे बैलेंस करते हैं? H2 ऐड करके, और उतना ही नंबर के OH भी ऐड कर देते हैं दोनों साइड। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉमन फैक्टर को हटा करके और कोफिशिएंट को रिमूव करके,
और इन दोनों हाफ रिएक्शन को एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ताकि नेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 0। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके और लास्ट में अपना निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि द बैलेंस्ड और बैलेंस है कि नहीं है टोटल चार्ज और नंबर ऑफ एटम, इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारा इक्वेशन है Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस, हमें क्या दे रहा है Fe3 प्लस प्लस H प्लस Mn2 प्लस। तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये है। ओके, इसमें हमारा Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर तो Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। इसी तरह अगर हम MnO4 माइनस की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है, 2 रहता है, तो 2 × 4 कितना, 8 हो गया। अब 8 ऑक्सीजन पर है, Mn पे हमने मान लिया x, ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, तो x कितना आ गया, x आ गया हमारा +7। तो ये +7 में था और जा कितने पे रहा, +2 पे रहा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन +5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, और MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में दोबारा से लिख दिया। अब क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो पहले से ही बैलेंस है, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो पहले से ही बैलेंस है, तो इस चीज को हम आगे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑक्सीजन एटम है नहीं, इसमें ऑक्सीजन एटम है, तो हम ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करेंगे, H2O को ऐड करके दोनों साइड। अगला हाइड्रोजन एटम इसमें है नहीं, इसमें हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हम H प्लस को ऐड करेंगे इस साइड में, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। चार्ज इस पे कोई नो चार्ज चेंज है, कोई भी चार्ज का चेंज नहीं है, इसमें +7 से +2 जा रहा है, तो इसे बैलेंस करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे प्लस Fe2 प्लस से Fe3 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ऐड करते हैं ताकि ये चार्ज बैलेंस हो जाए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मतलब इसका हम यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं कि चार्ज बैलेंस हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे और H2 ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। फिर ऑक्सीजन अगर डिसबैलेंस हो, ऑक्सीजन बैलेंस कर समय हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 8 H प्लस डाल देंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक है, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके हमें ये इक्वेशन फाइनली मिल जाएगी। अगर इसमें हम देखें तो चार्ज बैलेंस है ओवरऑल। चार्ज अगर इस साइड है तो 5 2 10, 10 - 1 7, 7 + 8 कितना हो गया, 15, 7 + 8 15, और 15 इधर है इस साइड। इस साइड अगर आप देखो तो 5 से ये 15, 16 17, 5 से ये 15 + 16, इधर भी कितना है, 15 है ना। तो चार्ज भी दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। ये 5 तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया 9, और 9 और 8 17 हो रहा है, सॉरी 17, और ये भी कितना हो गया, 5 तो ये 15 और 6 17। अगर Mn की बात करें तो एक Mn, H की बात करें तो 4 2 8, 8 H, इधर भी 8 H। ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 5 आयरन है और 5 आयरन इधर भी है। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस कर लिया हमने। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडाइज कर रहा हो, मतलब खुद क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, है ना। तो अगर आप यहां देखोगे इस इक्वेशन को, तो ये कुछ इस तरह इक्वेशन है। अब यहां पे जो H प्लस है और H2O2 ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। अब पता करना है कि इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट है
ये रिड्यूसिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पहले कितना पे था, -1 पे, और चला कितना पे गया, -2 पे। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये तो नहीं होगा पहला। दूसरा है H2O2, O2 बन रहा है और 2H+ बन रहा है। H2O2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना रहा है, O2 बना रहा है और 2H+ बना रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन का इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, -1, और अब क्या हो गया, अब ये हो गया 0, क्योंकि अपना एलिमेंटल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ये क्या बन गया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ये। तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये सही है। अगला, इसमें H2O2 जो है H2O2 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके 2OH- दे रहा है। अब यहां पर आप ऑक्सीजन का चार्ज निकालो, तो ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे, -1, हाइड्रोजन पे +1 है, और ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तभी तो ये -1 होगा। तो मतलब यहाँ कितना हो गया, -2। इधर आप H2O2 की बात करें तो O पर कितना है, -1। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये नहीं होगा। अगला, H2O2 जो है वो किस में जा रहा है, O2 में और 2H2O में, और ये 2H जा रहा है किस में। तो अगर आप देखो इन दोनों को, ये यहां जा रहा है और ये यहां जा रहा है। अगर आप सिंपल डेफिनेशन से भी देखो तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ये -1 से -2 में जा रहा है, ओके है ना। ये इन दोनों को होगा, ये होगा इससे 2OH जो है, OH- जो है वो एक हाइड्रोजन इससे एक्सेप्ट कर रहा है और ये H2O बन जा रहा है, और ये H2O2 अपने दोनों हाइड्रोजन लूज करके O2 बन रहा है। तो ये -1 से कहाँ जा रहा है, ये -1 से जा रहा है 0 की ओर। तो ये भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये क्या किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1 और 4। ओके, सॉरी ऑप्शन नहीं लिखा है यहाँ पे, 1 और 4 आंसर होगा। अगला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए पहले आप इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें बैलेंस करते हैं। Cr2O7 2 Fe2+, Cr2O7 2 Fe2+। अगला क्या है स्पीसीज है, C2O4 2 C2O4 2 ये हमें क्या दे रहा है, Cr3+, Fe3+ और CO2, Fe3+ और CO2। चलिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कोशिश करते हैं बैलेंस करने का। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहां पे Cr जो है ये +7 से +3 में जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ मेथड, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। है ना। अगला Fe2+ Fe3+ में जा रहा है, मतलब Fe3+ कहाँ जा रहा है, Fe2+ जा रहा है Fe3+ में, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला, यहाँ पे कार्बन में कितना चार्ज है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 2 इंटू अगर x मान ले, ऑक्सीजन पे कितना है 8, 2 4 जा 8 -8, इस टोटल चार्ज -2 का है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो 2 × 2 मतलब -4 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहां पर x कितना निकल के आएगा, 8 - 2 6/2 3, और यहां पे कितना निकल के आएगा, यह आएगा +4। तो ये +3 से +4 में जा रहा है। 3 × 2 = 6 -8 -2। तो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये कहां से कहां जा रहा है, ये पहले था -2 में और जा किस पे रहा है, -2 में था, और ये सॉरी ये किस पे था, ये था +4 पे C2O4, और ये किस पे जा रहा है, ये +4 है, ये +4 है, ये +3 है। तो +3 से +4 ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक एक करके हम तीनों को बैलेंस करेंगे। पहला क्या है, Cr2O72 Cr3+, ओके, Cr2O72 Cr3। तो पहले हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो Cr2O72 Cr2O72 से कहाँ जा रहा है, Cr3+ में। पहले जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसे बैलेंस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा Cr2O72 फिर 2 Cr3+। ये पहले ही बैलेंस हो गई। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, अगर ये वाटर ले लेते हैं हम, क्या करेंगे, वाटर यहाँ पे 7 कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7 है। तो मान लो कि हमने 7OH- जोड़ दिया, क्या कर दिया, 7OH- जोड़ दिया, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगला, अब हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 7। तो दोनों साइड हम 7-7 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक साइड हम 7 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ओके। इसे हमें वाटर से बैलेंस करना चाहिए। तो ये आएगा 7H2O, है ना, कितना हो गया, 7H2O। ये Cr2O72-, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 14। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए 14H+ इधर ऐड कर देंगे। अब हमारा बच रहा है चार्ज। तो यहाँ चार्ज है 2- और एक कितना है, 14। 2 - 14 = 12 चार्ज इधर है, और उधर कितना चार्ज है, 2 × 3 = 6। तो 6 जो चार्ज ज्यादा है इधर, किधर किधर, इस साइड में। 6 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इस साइड में, 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इस साइड में। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो मिलेगा 2 Cr3+ + 7H2O। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा क्या था, Fe2+ से Fe3+। ये आसान है, Fe2+ से कहाँ जा रहा है, Fe3+ में। सिर्फ और सिर्फ चार्ज का डिसबैलेंस है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूंगा सीधे तौर पे, ये बैलेंस हो गया। लास्ट जो बच रहा है C2O42- से CO2, C2O42- से C2O42- से CO2। पहले कार्बन बैलेंस करते हैं। तो C2O4 2- 2 CO2, ये बैलेंस हो गया। दूसरा क्या बैलेंस करेंगे हम, दूसरा बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो ये हो जाएगा C2O4 2-, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत है। इधर 2 नेगेटिव है, इधर कुछ नहीं है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हमने, है ना, 2 नेगेटिव हमने ऐड कर दिए। तो हमें जो 3 इक्वेशंस मिले वो कुछ इस तरीके से थे, Fe2+, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 इक्वेशंस मिले मैंने यहां लिखे, Fe3+ से
Fe2+। एक इलेक्ट्रॉन C2O4 2 माइनस से, C2O4 2 माइनस से CO2, और इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, लास्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो एक में 1 इलेक्ट्रॉन, एक में 2, एक में 6। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, इसे किससे 3 से, और इससे ऐसे ही रहने देंगे और सबको ऐड कर लेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना। तो जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इसमें, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन्वॉल्व हो सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं यहाँ पे जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4, तभी तो ये -4 + 4 0 होगा। यहाँ पे इसका -1 होगा और इसका कितना होगा, -1। इसका हो जाएगा +6 और इसका हो जाएगा 0। तो ये +4 से कहाँ जा रहा है, +6 में, और ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये +4 से +6 हो रहा है। तो इसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। अगला, इसमें जेनॉन पे कितना चार्ज है, +2, PF5 पे इस पे कितना है, +5, XgF पे पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो Xg पे कितना चार्ज होगा, +2, तभी तो 2 - 1 +1 होगा। ये PF6 है, 6 नेगेटिव चार्ज है, एक बचा है, मतलब ये किसने पे, +5। ये +5 से +5 पे ही रह रहा है। यहाँ जो जेनॉन है +2 से किस पे जा रहा है, +2 पे। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अगला, ये Xg कितना है, +6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, -2, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। यहाँ पे Xg कितना हो जा रहा है, यहाँ पे Xg हो रहा है 4 -2 हो गया 2, यहाँ +2 हो गया, तो यहाँ 6 से +2 हो रहा, और किसी का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। यहाँ Xg कितने पे, +6 पे, और जा कितने पे रहा है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा। पर अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे, तो Xg जो है पहले 2F लग रहा था, सारे एग्जांपल्स में देखते हैं, है ना। X का क्या हो रहा है, पहला ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो हो रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। Which of the following is a redox reaction? तो कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा हो, गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, तो ये हो रहा है जिंक और साइनाइड के बीच में, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4th वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। When KMnO4 act as an oxidizing agent and ultimately forms MnO4 2-, MnO2, Mn2O3 and Mn2+, then the number of electron transferred in each case is, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। पहले वाले में हम +7 से किस पे जा रहे हैं, इसका अगर निकाले अगर हम, तो 4 2 8 -8 +1 +7 +7 इस पे, इसमें कितना है, 4 2 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 8 में से 2 गया 6, इस पे +6। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे -4 +4, इसकी बात करें तो 2 3 6, इसमें 2 3, है ना, और ऐसे +2, यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से यहाँ कितने 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, यही चीज इसको लिखा भी हुआ है, 3rd वाला आंसर होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन द रिएक्शन बिटवीन Ki एंड एसिडिफाइड, मतलब Ki और पोटाशियम डाइक्रोमेट, वही एसिडिफाइड, मतलब H+ के प्रेजेंट में, तो क्रोमियम का फाइनल स्टेट क्या होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे कितने पे है, 7 2 14 -2, कितना हो गया, 12 + 6 पे यहाँ पे,
अब ये +6 से किस पे जाएगा, +3 पे जाता है, Cr3+ बनता है। इसे आपको याद रखना चाहिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है आपका रिएक्शन। अगला, इन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज कितना, ये होता है 2 × 4 -4, ये होता है -1, -4 -1 कितना हो गया, -5, ये +5 में प्रेजेंट है, इसीलिए सॉरी +6 में। तो फॉर्मूला Cr2Cl2 2 × 2 2 × 2, यस, यहाँ पे ये 2 Cl है ना, तो ये -2 हो जाएगा। आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हो। Cr का आपने x मान लिया, फिर Cr मान लिया, ऑक्सीजन का -2 मान लिया, 2 × -2 -4, और Cl का -1, इसलिए 2 × 1 = 2 -2, तो -4 -2 -6 उधर गया +6, इसलिए इसका हो गया +6। अगला, सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ XYZ इज। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा। हमने इस इक्वेशन का भी बैलेंस किया भी था कि नहीं किया था, नहीं किया था, तो इसे बैलेंस करते हैं। Cr2O72- H+6Fe2+, H+6Fe2+, Cr3+, हमें दे रहा है Cr3+, 6Fe3+, 6Fe3+, और अगला है ZH2O, ZH2O। हमें X, Y और Z निकालना है। X हमारा H के प्लस आगे लगा है, और Y हमारा Cr3 के प्लस। पहले हम इसे ऐसे ही बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पे Cr कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितना है, 0, तो ये Y कितना हो जाएगा, 2। हाइड्रोजन की अगर हम संख्या गिने तो यहाँ पे कितना है नहीं पता। ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है, Z यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 × 14, तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो आप बिना पूरा मेथड किए भी इसे बैलेंस कर सकते हो इस तरीके से, शॉर्टकट से। तो XYZ का वैल्यू कितना आया, X का वैल्यू आया 2, Y का वैल्यू आया, Y का वैल्यू क्या आया, X का वैल्यू आया 14, सॉरी X का वैल्यू 14 आएगा, Y का वैल्यू 2 आएगा, और Z का वैल्यू कितना आएगा, 7। तो 14, 2 और 7, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं इस तरीके से। लेट अस बैलेंस द क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह 7H2 हो गया। अगला, फिर हमने किसको बैलेंस किया, हमने हाइड्रोजन को बैलेंस के लिए 14 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पे, तो ये आ गया 14H+। तो XYZ वैल्यू कितना हो गया, XYZ हो गया 14, 2 और 7। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शन। डिसप्रपोर्शन में क्या होता है कि एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा है। इसमें कितने पे, -1 पे है, इसमें कितने पे आ गया, -2 और 0 पे। यहां पर अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -+2, यहां कितना हो गया, 3 × 6 -1, कितना हो गया, 6 - 1 7, +7 में आ गया। और यहाँ पे कितना है, 2 × 4 -1 5, 4 - 1 3 +3, ये भी डिसप्रपोर्शन है, 2 7 में जा रहा है और 3 में भी जा रहा है। अगला, यहाँ 4 × 8 -1 +7, ठीक है, और यहाँ M कितने पे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 × 4 +4, सिर्फ +7 से +4 पे जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, और सारे एलिमेंट का कुछ नहीं हो रहा है। H+ है इस साइड में, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने पे, -2 पे है, ये +1 पे है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन -2 और यहाँ +1 पे। अगला, इसमें ये एक हो गया, ये आंसर होगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ना ऑक्सीडेशन ना, सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, पर एक ही एलिमेंट का नहीं हो रहा, इसलिए डिसप्रपोर्शन नहीं है। अगला क्या है, यहाँ पे Mn पे चार्ज कितना है, 4 × 8 -2 +6, यहाँ पे कितना है, 4 × 8 -1 7, यहाँ पे कितना है, 2 × 4,
तो प्लस 6 से 7 भी जा रहा है और 6 से 4 भी जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये भी सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हमारा आंसर ही हो गया एक तरीके से, इसमें डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। अगला, द डार्क पर्पल ऑफ MnO4 appear in the titration of oxalic acid. The overall charge in the oxidation number of manganese is। MnO4 का जब रिएक्शन होता है ऑक्जेलिक एसिड से, तो जो कंपाउंड बनता है उसका ये बताना है कि वो कितना चार्ज होल्ड करता है। तो ये MnO4 2- बनाता है, और ये कितना चार्ज होल्ड करता है, ये 4 2 8 -2 + 6 होल्ड करता है। सॉरी, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। आप इस इक्वेशन को देख लेना, ठीक है। इस इक्वेशन के बारे में मुझे नहीं पता, इस इक्वेशन को आप देख लेना खुद से, और फिर वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम।